सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का हमारे चैनल एसएसटी वाले गुरुजी पर स्वागत है। अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे डिमांड करते हैं कि सर एक ब्लूप्रिंट दे दीजिए। ब्लूप्रिंट बहुत सारे उपलब्ध हैं, हर बुक में ही आपको मिल जाते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको ब्लूप्रिंट देने जा रहा हूँ वो मैंने सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर का अध्ययन करके बनाया है, एकदम डिटेल में। तो जो लेटेस्ट सीबीएसई का पैटर्न है उसके बेसिस पर हम आपको एक ब्लूप्रिंट देंगे, क्योंकि किसी भी युद्ध क्षेत्र में अगर आपको विजय प्राप्त करनी है तो आपको युद्ध का क्षेत्र पता होना चाहिए। वैसा ही होता है एग्जाम। अगर एग्जाम में हमको 100 में 100 टारगेट वाली स्टडी करनी है तो एटलीस्ट हमको ब्लूप्रिंट तो होना चाहिए ना। तब तो पता चलेगा कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आ रहा है, किस चैप्टर पर सीबीएसई ज्यादा फोकस कर रहा है और किस चैप्टर पर कम फोकस कर रहा है, जिसको हम थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा उसमें कम पढ़ सकते हैं। आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा किस चैप्टर से एमसीक्यू आ रहा है, किस चैप्टर से केस बेस्ड आ रहा है, किस चैप्टर से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, किस चैप्टर से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ रहा है, किस चैप्टर से लॉन्ग आ रहा है, कहां से मैप वर्क आता है, ए टू जेड पूरी जानकारी देंगे। और स्टार्ट करेंगे हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चलेंगे, एक एक सब्जेक्ट को टारगेट करूंगा। एसएसटी में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। इन चारों सब्जेक्ट का डिटेल ब्लूप्रिंट आपको दूंगा, चैप्टर वाइज बताऊंगा, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। आइए हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। अपने ब्लूप्रिंट की शुरुआत हम करेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट से। हर सब्जेक्ट से 20 मार्क्स का आता है, कुल मिलाकर के आपका पेपर बनेगा 80 मार्क्स का। जो 20 मार्क्स बच जाते हैं वो आपके स्कूल के टीचर्स आपको इंटरनल मार्क्स के रूप में प्रदान करते हैं। हमने यहां पर चैप्टर वाइज नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है और यहां पर हमने हर क्वेश्चन की जो कैटेगरीज हैं, आप जानते हैं कि आपका पेपर सेक्शंस में डिवाइडेड होता है और हर सेक्शन में हर क्वेश्चन के अलग अलग मार्क्स होते हैं। जैसे एमसीक्यू आपका 1 मार्क्स का है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं 2 मार्क्स के, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो जाते हैं 3 मार्क्स के, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के, और केस बेस्ड क्वेश्चन जो आता है वो होता है 4 मार्क्स का, और मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से 2 मार्क्स के। आपके लिए सीबीएसई का कोर्स स्ट्रक्चर पूरा उपलब्ध है, उसमें हिस्ट्री के मैप वर्क के सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। मैंने अपने चैनल पर पूरा का पूरा कंप्लीट सीबीएसई मैप वर्क कराया हुआ है। मैप वर्क के यहाँ पर 3-4 वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं चैनल पर, आप उनको देख करके मैप वर्क पूरा तैयार कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं नंबरों पर। हिस्ट्री में हमारे सामने 5 चैप्टर होते हैं, इन्हीं 5 चैप्टरों को हमको पढ़ना होता है। इन 5 चैप्टरों से किन किन सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे ये हमने पूरा आपके लिए डिटेल में चैप्टर का पूरा टेबल हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का बनाया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 है हिस्ट्री में, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 5 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 2 है नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर का जो कि 3 मार्क्स का होगा, और 2 मार्क्स के आएंगे मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 3 है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। एक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में 1 मार्क का, एक क्वेश्चन आएगा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स का होगा। चैप्टर नंबर 4 है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस चैप्टर से आएगा एक क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का। लास्ट चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इस चैप्टर से 3 एमसीक्यूज आएंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे। तो ये हमारा ओवरऑल हिस्ट्री का बन जाता है ब्लूप्रिंट। मैं यहां से हट जाता हूं और आप इस पूरी की पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी में बढ़िया एकदम चकाचक बना लीजिएगा ताकि एग्जाम के समय आपको पढ़ने में सुविधा हो। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं पढ़ने के लिए। सारे चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे समझते हैं। चैप्टर नंबर 1 है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग से हमारा 2 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू यानी कि 2 मार्क्स के, और एक आएगा केस बेस्ड क्वेश्चन यानी कि 4 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 2 है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म से एक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू का यानी कि 1 मार्क्स का।
चैप्टर नंबर 3 है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इससे आएगा एक क्वेश्चन एमसीक्यू का 1 मार्क का, और दूसरा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 4 है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज से एक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू का 1 मार्क का, और एक क्वेश्चन आएगा आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 5 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 5 है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इससे एक क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा यानी कि 1 मार्क का, और एक क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी कि 3 मार्क्स का। इस चैप्टर से कोई भी मैप वर्क नहीं दिया गया है सीबीएसई में, इसीलिए मैंने मैप वर्क वाले कॉलम को खाली छोड़ा हुआ है। हिस्ट्री से खाली मैप वर्क आएगा और ज्योग्राफी से मैप वर्क आएगा। दोनों ही आपका सीबीएसई कोर्स स्ट्रक्चर में डिटेल में दिया हुआ है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आराम रहे। अब बात करेंगे अपने तीसरे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट का नाम है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा ये समझते हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इससे एक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू का 1 मार्क। चैप्टर नंबर 2 है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। इससे एक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू 1 मार्क का। चैप्टर नंबर 3 है वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस से हमारा एक क्वेश्चन आएगा केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि 4 मार्क का होता है। नेक्स्ट चैप्टर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से हमारा एक एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का। चैप्टर नंबर 5 है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। इससे आएगा एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। नेक्स्ट चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि 5 मार्क का होता है। नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स का होगा। अब इससे हमने आपको बताया था कि मैप वर्क भी आता है, तो ज्योग्राफी से एक मैप वर्क का क्वेश्चन आता है मैप स्किल्स में। उसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको 1-1 मार्क के होते हैं, 3 नंबर देते हैं। सीबीएसई के कोर्स स्ट्रक्चर में जितने भी पॉइंट ज्योग्राफी मैप वर्क से रिलेटेड दिए हुए हैं आप सबकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमने अपने चैनल पर भी कराई हुई है, वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हैं और अपने से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपका मैप वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। ये सब मिला करके 20 मार्क्स बनाता है। अब मैं हट जा रहा हूं यहां से, आप इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में इनको ऐड कर लीजिएगा। लास्ट सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं इसको जान लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू के यानी कि 2 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 2 है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इससे 2 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा। चैप्टर नंबर 3 है मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट से एक क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा और एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 4 है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इससे 2 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे और एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा। इस सब्जेक्ट से केस बेस्ड कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे और ना ही इससे मैप वर्क आने वाला है। अब मैं बोर्ड से हट जा रहा हूं और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में इस सब्जेक्ट को भी ऐड कर लीजिएगा। यहां पर हमने आपको सोशल साइंस का कंप्लीट ब्लूप्रिंट समझा दिया है। इसके बाहर कुछ भी नहीं है। यह ब्लूप्रिंट बनाने का सोर्स था मेरा सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर जो कि सीबीएसई ने ऑफिशियली दिया है आपको। एक ही सैंपल पेपर है, उसके बेसिस पर हमने पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। आप इसके बेसिस पर अपनी तैयारी करिए, इससे आपको यह आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर से ज़्यादा आ रहा है और किस चैप्टर से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं। उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। इसे एक कॉपी पर जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा वीडियो देखने के साथ साथ,
और हमारे चैनल पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स की नज़र से इम्पॉर्टेंट है। आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा भगवान जी से कामना करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।